परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, ये राम मंत्र धारणा यूं कर, विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय अचल से, शक्ति धाम श्री राम। सर्व शक्तियों का धाम है मेरा राम। उसके नाम का जाप करना, विधि पूर्वक करना, नियम से करना और दृढ़ वृत्ति होकर के पूर्ण विश्वास हृदय में स्थापित करके कि देव आदिदेव मेरे इस पूजन को जानने वाला है, मुझे देख रहा है और मेरे इस पूजन को स्वीकार करने वाला है। ये मंत्र रा, आ और मां उसी प्रकार इसमें अपार शक्तियां हैं। जैसे एक छोटे से बीज में कितना बड़ा वृक्ष समाया हुआ होता है, अनेक लाखों पत्ते, मनो लकड़ी और लाखों फल और बीज एक छोटे से बीज में समाये होते हैं। वही अंकुर आते हैं, वही समय पाकर जल रज ऋतु संयोग, मिट्टी से, जल से और ऋतु के सहयोग से वही एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जो साधक को अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधियां प्रदान कर देता है, जो रोगों को काटने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए उसी छोटे से बीज में से ये सब विस्तृत हो जाती हैं। तब महाराज ने कहा, यथाशक्ति परमाणु में, तीसरा उदाहरण दे दिया, यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। विद्युत, ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी शक्ति है। इन नेत्रों से तांबे की तार में, तांबर तार में वह शक्ति जो दौड़ रही है दिखाई नहीं देती, परंतु जाने अनजाने में जिसमें वह इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है उसको छू दिया जावे तो कितनी जोर से झटका देती है। अब वह शक्ति दिखाई तो नहीं देती, अनुभव में आती है। इसी प्रकार यथाशक्ति परमाणु में, परमाणु एक साधारण मानव के लिए तो मिट्टी का कण है, परंतु अमेरिका के साइंटिस्ट ने 6 अगस्त 1945 जापान के शहर हिरोशिमा पर यह विस्फोट किया, परमाणु बम इससे विस्फोट किया। आज तक 1945 से लेकर आज तक उसकी दशा को देखकर मानव आज भी काम जाता है। जैसे परमाणु में शक्ति है, साधारण मानव नहीं जानता, साइंटिस्ट जानता है। इसी प्रकार राम नाम में जो शक्तियां हैं, जो इसका जाप करता है, जो विज्ञान सहित इसको जानता है, इसकी शक्तियों को जान जाता है। आज दूसरे देश, यही हम परमाणु संपन्न देश हैं, बड़े गर्व से अभिमान से कहते हैं। तो परमाणु में जो शक्ति है, जैसे वह शक्ति, वह एक कण विधि पूर्वक गिरा दिया जावे, पताल तक वह नीचे धरती खोद देवे और कैलाश पर्वत समान एक कण इतना बड़ा आकार खड़ा कर देवे। इसी प्रकार राम वह परमाणु की शक्ति के समान है, एक ही समय में अनेक कार्य कर देता है। वह परमाणु शक्ति तो अगर विधि पूर्वक इस्तेमाल किया जावे तो एनर्जी का सोर्स है, अगर इससे विपरीत कार्य लिया जावे तो यह विनाश का कारण है। यथाशक्ति परमाणु में
विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्ति में। इसी प्रकार महाराज ने कहा, यह मैं अपने अनुभव कहता हूं, इसी प्रकार यह मंत्र राम 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 यह शक्तियों का भंडार है। ऐसा रखिए ध्यान, यह पूरा ध्यान रखिए। कैसे जपना है? ध्रुव, धारणा, धार्य, राधिये मंत्र निधान। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद हरि जप्यो जैसे। अब साधक याचना करता है महाराज के शब्दों में कि मेरा भी जैसे छोटा सा बालक है ध्रुव, मैत्रेयी मां ने पिता की गोद से उतार दिया, सिसक सिसक पर रो रहा है। मां ने देखा, जननी मां ने, कि पुत्र इस प्रकार सिसक सिसक के रोना तो कदापि अच्छा नहीं। मां, पिता ने अपनी गोद से उतार दिया। दूसरी मां ने कह दिया, ये तेरे लिए नहीं है, ये मेरे पुत्र के लिए है। उसी ध्रुव ने अपनी जननी मां से राम नाम की दीक्षा लेकर के मां ने कहा, तेरा पिता वही है जो परम पिता है। बस ये लगन लग गई कि परम पिता ही मेरा पिता है। इतना जाप किया, इतना जाप किया, आज तक ये मिसाल दी जा रही है, उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे ध्रुव ने जपा, वह भी बालकाल में, जैसे प्रहलाद ने जपा। हे प्रभु, मैं भी आपसे ऐसा वर मांगता हूं। राम, अब ऐसा वर मैं पाऊं। गुरुदेव ने कहा, नाम का जाप करो, ध्रुव धारणा धार्य, राधिये मंत्र निधान। हे प्रभु, आपने ध्रुव को, प्रहलाद को, ये अपनी अनन्य भक्ति जिस प्रकार प्रदान कर दी है, मैं भी, हे देव आदिदेव श्री राम, मैं आपके सम्मुख याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। राम, अब ऐसा वर मैं पाऊं, दया दान दो। परम देव जी, हे प्रभु, अपनी दया मुझे दान में दे दो। दया दीन दुखी पर की जाती है। हे प्रभु, मुझे अपनी दया दान में दे दो। वरदा दृष्टि पसारो, करुणामय दृष्टि इस जन पर भी, अपने इस दास पर भी अपनी दृष्टि, अपनी कृपामय दृष्टि आप विस्तृत कर दो। क्या हो? देव द्वार का जिससे मैं सदा मैं दास अनुदास कहाऊं। क्या मांग की? मैं, हे प्रभु, आपके द्वार का जो दास है, जो आपकी सेवा करता है, जो आपके सम्मुख आपके नाम का जाप करता है, जो अपने आप को आपका दास इस भाव से आपकी चरण शरण में आया है, देव द्वार का जिससे सदा मैं दास अनुदास, जो तेरे भक्त हैं उसका दास मुझे बना दो। जो तेरे भक्त हैं, तेरे नाम का जाप करते हैं, अपने आप को तेरा दास कहते हैं, उसका छोटा सा सेवक मुझे बना दो। क्या मांगा? तेरे नाम जाप करने वाले सेवकों का भी मुझे सेवक बना दो। दास अनुदास कहाऊं, दासों का भी मैं दास, छोटा सा। हे प्रभु, अब अगर मेरे भीतर यह गुण आप उत्पन्न कर देवें, ये मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर देवें, अब मैं आपसे याचना करता हूं। ध्रुव धारणा धारूं तुझ में। जिस प्रकार ध्रुव ने
तेरे प्रति दृढ़ता, निश्चय, विश्वास अपने हृदय में धारण कर लिया था, वही भाव मेरे भीतर उत्पन्न कर दो। ध्रुव धारणा, धारू तुझ में आशा, एक भरोसा, एक ही भरोसा ध्रुव ने किया था तेरा, और तेरे से ही आशा रखी थी कि जो तू करेगा वही होगा। आशा, एक भरोसा, अचल चूलवत निश्चय, निश्चय, परा प्रीति उरलाऊं, अपने हृदय में परा प्रीति। परा और अपरा ये दो विद्याएं हैं। जब तक अपरा विद्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक परा विद्या इसका ज्ञान नहीं होगा। परा विद्या के अंतर्गत परमेश्वर को जानने का वह बल, वह शक्ति प्राप्त हो जाती है, नाना सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अनेक प्रकार से शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। साधक इसके लिए याचना नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता। जिसके भीतर परा प्रीति उत्पन्न हो जाएगी परमेश्वर को जानने की, याचना करता है प्रभु मैं भी आपसे बात करूं, उसके ऊपर अनहद नाद यह अवतरित हो जाता है, अपनी बात कहता है और उत्तर प्राप्त करता है। यह परा विद्या के अंतर्गत आता है। हे प्रभु, ध्रुव धारणा धारूं तुझ में आशा, एक भरोसा, और ना जाने कौन कब अपनी कृपा की सीढ़ी खींच लेवे। आशा करूं तो केवल तुमसे करूं, भरोसा करूं तो केवल तेरा करूं, ये मुझे दान में दे दे। अचल चूलवत, कभी भी चलाए मान ना हो जाओ। निश्चल निश्चय, दृढ़ व्रति, तेरा निश्चय मुझे ये अटल, परा प्रीति उरलाओ। एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। कभी स्वप्न में भी यह भाव ना आ जावे कि आपके नाम के अतिरिक्त, राम नाम के अतिरिक्त भी कोई और मंत्र है, कोई साधन है, कोई विधि है जो मेरा उद्धार और कल्याण कर सकता है, यह स्वप्न में भी ना आ जावे। एक भक्ति हो भगवन तेरी, मैं अचल अटूट पूर्ण निश्चय विश्वास है तेरी शरण को ग्रहण करता रहूं। राम नाम में लगन लगाकर, किस में लगन लगाई? राम नाम, नाम में लगन लगाई। नाम का जाप करके, नाम के साथ लगन लगाकर राम की प्राप्ति होगी। राम नाम में लगन लगाकर दुविधा दूर भगाऊं। अब मेरे अंदर कोई भी दुविधा ना रह जावे, ऐसी कृपा करना मेरे ऊपर। महाराज ने कहा ध्रुव धारणा, धार यह राधीय मंत्र निधान, यह मंत्र तेरा उद्धार कल्याण करने वाला है। हर प्रकार से तुझे सहायता देने वाला है। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। अब हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। उसकी कृपा किस किस प्रकार से होती है? किसी को तो हवाई जहाज पर चढ़ा करके उसको बचाता है, किसी को ना चढ़ाकर उतार करके बचाता है, क्योंकि अगले ही क्षण वह एरोप्लेन क्रैश होने वाला है। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। क्या प्राप्त है, क्या अप्राप्त है,
इसके पीछे गहरा भेद होता है, मानव नहीं जानता। मानव तो ललायत रहता है, मुझे ये मिल जावे, मुझे ये मिल जावे, मुझे ये मिल जावे, परंतु मां को पता है कि इससे कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। वह अपनी संतान, अपने बच्चे को नहीं देती कि इससे बच्चे की हानि होगी। बच्चा रोता है, अज्ञानवश तड़पता है, गुस्सा दिखाता है, मां फिर भी मुस्कुराते हुए नहीं देती। क्यों? उसको पता है कि ये इसके लिए हानिकारक है। बस ऐसी ही स्थिति हमारी हो जाती है। अज्ञानवश हम अनेक कामनाएं कर लेते हैं, ऐसा हो जावे, वैसा हो जावे, ये हो जावे, वो हो जावे। क्या केवल चाहने से सब कुछ होता है? कदापि नहीं होता। जो हो रहा होता है उसको ही स्वीकार करना होता है। इसलिए हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान रखिए। ये शक्ति किस प्रकार से तेरी सहायता करती है। यथाशक्ति परमाणु में ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। अब साधक जब ये ज्ञान को धारण कर लेता है कि ध्रुव, प्रहलाद, हरि ये कैसे अपना उद्धार कर गए, कैसे कल्याण कर गए, तब साधक गुरु महाराज से याचना करता है। गुरु महाराज मार्ग देते हैं, उस प्रभु से प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना कर? अपनी आत्म शक्ति जगाने के लिए। 3 अवस्थाएं हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक प्रसुप्त अवस्था। तीनों का साक्षी मानव होता है। जागृत अवस्था में जो कुछ दिखाई देता है, बोलता, अपने कर्म कलाप करता है, उसका साक्षी होता है। और स्वप्न सो गया। अब स्वप्न में जो कुछ भी रंग रूप वादन वह दिखाई देते हैं, उसका भी साक्षी वो होता है, जानता है, देखने वाला है, सुनने वाला है। और प्रसुप्त अवस्था में ना तो सोया हुआ है ना जागृत है, उस समय अनुभूतियां होती हैं, उसका भी साक्षी मानव होता है। 3 ही अवस्थाएं हैं। अब आत्मा को प्रसुप्त अवस्था से बाहर निकालना है। प्रार्थना, जगे चेतना विमलतम। अब याचना प्रभु से, प्रार्थना अपने इष्ट देव से प्रार्थना। जगे चेतना विमलतम, चेतना आत्मा, विमल परम पावन, परम पवित्र। जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। हे प्रभु, बहुत मैंने पाप ताप किए हुए हैं, इनका नाश होवे। बुद्धि, वृद्धि, विवेक बल, आत्म बल बढ़ जाए, सद इच्छा, मानस बल बढ़े, धृति धर्म को पाए। मैं धैर्यवान हो जाऊं, मैं धर्म के अनुसार कार्य करूं, मैं इतनी मेरे अंदर धैर्य हो, निष्ठा हो, विश्वास हो, प्रत्येक अवस्था में मैं तेरी लीला को अवलोकन करूं और मैं दृढ़ व्रती होकर ध्रुव और प्रहलाद की तरह नाम का जाप करके अपना निस्तारा कर लूं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री